अच्छा, आज का जो टॉपिक है वो है सेकंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 18। और इसके अंदर जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है बर्थ और 2 अप्रैल 2020। अच्छा, इसके अंदर क्या है जी कि पहले नंबर पे गैस्टेशन है और गैस्टेशन को दूसरे लफ्ज़ों में बोलते हैं प्रेगनेंसी। अब गैस्टेशन और प्रेगनेंसी का जो पीरियड होता है ह्यूमन फीमेल के अंदर वो 280 डेज़ होता है। और डिफरेंट एनिमल्स के अंदर जो गैस्टेशन पीरियड और जो प्रेगनेंसी है, ठीक है, वो डिफरेंट जो ऑर्गेनिज्म है या जो एनिमल्स हैं, ठीक है, उनके अंदर क्या होगा, डिफरेंट होगा। जैसे एलिफेंट के अंदर और होता है, ठीक है, अदर जो एनिमल्स हैं, ठीक है, उनके अंदर और होता है। और जो डिफरेंट मैमल्स हैं, ठीक है, उनके अंदर और होगा। लेकिन ह्यूमन जो फीमेल है, ठीक है, उनके अंदर जो गेस्टेशन पीरियड या प्रेगनेंसी पीरियड ये 280 डेज़ जो कि लगभग 9 मंथ बन जाते हैं, उतना होता है। अब प्रेगनेंसी के अंदर होता है क्या है, प्रेगनेंसी वो वाला पीरियड है जिस दौरान जो है हम मदर की वॉम के अंदर या मदर की यूट्रस के अंदर जो बेबी है वो डेवलप होता रहेगा, ठीक है, उसे हम बोलते हैं प्रेगनेंसी पीरियड। उसके बाद देखें प्लेसेंटा। अब फर्स्ट जो पॉइंट वो डिस्कस कर रहा है वो कह रहा है कि जैसे प्लेसेंटा स्टैब्लिश होता है, प्लेसेंटा मैंने आपको बताया था कि प्लेसेंटा एक कनेक्शन है जो कि मदर के दरमियान और बेबी के दरमियान मौजूद होता है वाइल प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अब कह रहा है जब प्लेसेंटा स्टैब्लिश हो जाता है बेबी के दरमियान और मदर के दरमियान, तो वो प्लेसेंटा एक हार्मोन बनाएगा, उसका नाम है प्रोजेस्टेरोन। ये जो प्रोजेस्टेरोन है, ठीक है, ये क्या करता है, प्लेसेंटा एक हार्मोन बनाएगा प्रोजेस्टेरोन, और ये प्रोजेस्टेरोन क्या करेगा, प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है, यानी प्रेगनेंसी को बरकरार रखता है। अगर किसी दौरान या प्रेगनेंसी के दौरान या गेस्टेशन पीरियड के दौरान प्रोजेस्टेरोन का लेवल ब्लड के अंदर बहुत ज़्यादा कम हो जाए तो उसका मतलब कि प्री मेच्योर बर्थ हो सकती है या मिस कैरेज हो सकती है, यानी बच्चा ज़ाया हो सकता है, या कहने कि जो बच्चे की जो पैदाइश है मुकर्ररा वक्त से पहले हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे बता रहा है कि ये आपके पास एम्ब्रियो है, ठीक है। एम्ब्रियो क्या होता है, डेवलपिंग बेबी जो मदर की वॉम के अंदर अभी डेवलप हो रहा था, तो क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो बोलते हैं। अब ये जो एम्ब्रियो जो कि मदर की वॉम के अंदर पड़ा हुआ है, इसके ऊपर एक थैली सी चढ़ी होती है, एक सैक सी चढ़ी होती है, इसे क्या बोलते हैं, एमनियोटिक सैक बोलते हैं। अब ये जो एम्ब्रियो है और एम्ब्रियोनिक सैक के दरमियान एक फ्लूइड होता है, उस फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं, उस फ्लूइड को बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। अब ये जो एमनियोटिक फ्लूइड है ये क्या करेगा, एम्ब्रियो को किसी भी शॉक से, किसी भी झटके से बचा के रखता है, ठीक है, यानी बच्चे को प्रोटेक्ट करता रहता है। उसके बाद कह रहा है जी कि वाइल प्रेगनेंसी, कि प्रेगनेंसी के दौरान क्या होगा, प्रेगनेंसी के दौरान मदर का जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो एक हार्मोन बनाता है, उसे क्या बोलते हैं, ल्यूटोट्रोपिक हार्मोन। ये जो ल्यूटोट्रोपिक हार्मोन है, ठीक है, ये मदर के जो मेमरी ग्लैंड है, ठीक है, यानी मदर की जो ब्रेस्ट है उसे डेवलप करवाएगा ताकि पैदाइश के बाद जब माँ ने मेमरी ग्लैंड से मिल्क बच्चे को फीड करना है तो उसमें आसानी हो सके। दोबारा सुन लें कि वाइल प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड, मदर का जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो ल्यूटोट्रोपिक हार्मोन बनाएगा, और ये जो ल्यूटोट्रोपिक हार्मोन सीधा मेमरी ग्लैंड यानी ब्रेस्ट के ऊपर जाके ऐड करता है, जिसकी वजह से ब्रेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप होगी और उसके अंदर जो लैक्टेशन है, यानी उसके ज़रिए फिर जो माँ है, ठीक है, बर्थ के बाद अपने बच्चे को मिल्क के साथ फीड करवा पाएगी या लैक्टेशन करवा पाएगी। उसके बाद आया आपके पास आया था कि अगला जो पॉइंट है वो एक वो चीज़ और बता रहा है लैक्टेशन के वाले से, कि मदर के अंदर जो प्लेसेंटा है जो कि बेबी और मदर के दरमियान कनेक्शन है, ठीक है, ये जो प्लेसेंटा है, ठीक है, ये भी एक हार्मोन बनाता है, उसका नाम है लैक्टोजन। ये लैक्टोजन का भी यही रोल होता है कि ये मदर का जो मेमरी ग्लैंड है, ब्रेस्ट है, उन्हें डेवलप करवाता है ताकि बाद में बच्चे को फीड करवाया जा सके मिल्क के साथ। उसके बाद कह रहा है कि जो थर्ड मंथ की जो बिगनिंग है, थर्ड मंथ की जो बिगनिंग है उस वक्त एम्ब्रियो को आप क्या बोलेंगे, फीटस बोलेंगे। कि 3 माह का जो बच्चा जो कि मदर की वॉर्म के अंदर मौजूद होगा उसे हम क्या बोलते हैं, फीटस बोलते हैं। उसके बाद आगे बता रहा है कि जो 12th वीक है, कि 12th वीक तक, 12th वीक प्रेगनेंसी का जो 12th वीक है उस वक्त तक मदर के जितने भी सॉरी बेबी के जितने भी मेजर ऑर्गन्स हैं, यानी हार्ट, लिवर, किडनी, ब्रेन वगैरह, ये सारे के सारे, और लिम्स वगैरह, ये सारे के सारे डेवलप हो जाती हैं। और उसके बाद 12th वीक के बाद प्रेगनेंसी का जितना भी पीरियड है, 12th वीक के बाद गेस्टेशन का या प्रेगनेंसी का जितना भी पीरियड है उसमें सिर्फ फीटस की ग्रोथ होती है, फीटस का साइज़ बढ़ता है, ऑर्गन्स पहले डेवलप हो गए होते हैं।
उसके बाद आगे आपके पास आ जाता है कि बर्थ के ऑनसेट पे, यानी बर्थ जब स्टार्ट होने लगती है, यानी बच्चे की जब पैदाइश होने लगती है, तो उस वक्त मदर की सर्कुलेशन के अंदर जो प्रोजेस्टेरोन का लेवल है वो कम हो जाता है। मदर की बॉडी के अंदर या ब्लड के अंदर प्रोजेस्टेरोन का लेवल इस वजह से कम किया जाता है क्योंकि आपको बताया था प्रोजेस्टेरोन जो है, ठीक है, ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। क्योंकि अब बर्थ का जो पीरियड है वो आ चुका हुआ है और गेस्टेशन का पीरियड खत्म हो रहा है। इस वजह से जैसे जैसे गेस्टेशन का पीरियड या प्रेगनेंसी का पीरियड खत्म होता जाएगा, ब्लड के अंदर प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम होता जाएगा ताकि प्रेगनेंसी से और ज़्यादा मेंटेन ना किया जाए और बर्थ हो सके। उसके बाद आगे आपके पास आता है कि बर्थ के ऑनसेट पे, बर्थ के ऑनसेट पे यानी बर्थ की शुरुआत पे फीटस का, यानी वो जो फीटस वो मदर की वॉम के अंदर है, ठीक है, उसका ये बहुत ज़्यादा बड़ा रोल होता है। कैसे कि आपको पता है कि फीटस का जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, जैसे ही बर्थ स्टार्ट होने लगेगी तो फीटस का जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो एक हार्मोन बनाएगा, उसे बोलते हैं एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ये जो एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन है ये फीटल के एड्रीनल यानी फीटस के एड्रीनल ग्लैंड के ऊपर जाके असरअंदाज होगा, ठीक है। जब ये एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन फीटस के एड्रीनल ग्लैंड के ऊपर जाके असरअंदाज होता है तो फीटस का जो एड्रीनल ग्लैंड है वो फ्यूटल कॉर्टिकोस्टेरॉइड बनाएगा। अब ये जो फीटल कॉर्टिकोस्टेरॉइड है ना, ठीक है, ये प्लेसेंटा को क्रॉस करता है और प्लेसेंटा को क्रॉस करने के बाद ये सीधा जाके मैटरनल सर्कुलेशन यानी मदर की सर्कुलेशन के अंदर एंटर हो जाता है ये वाला हार्मोन फीटल कॉर्टिकोस्टेरॉइड। अब ये फीटल कॉर्टिकोस्टेरॉइड प्लेसेंटा को क्रॉस करने के बाद जब मैटरनल सर्कुलेशन यानी मदर की सर्कुलेशन या मदर के ब्लड के अंदर आएगा तो फिर ये क्या करता है कि इसकी वजह से मदर के अंदर जो प्रोजेस्टेरोन का लेवल है वो कम हो जाता है। जैसे मदर के अंदर प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम होगा तो इसके रिस्पॉन्स में मदर का जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो एक हार्मोन बनाता है, उसे बोलते हैं ऑक्सीटोसिन। अब ये जो ऑक्सीटोसिन है, ठीक है, मदर की जो यूट्रस की वॉल है उसके ऊपर जाके असरअंदाज होगा। जब ऑक्सीटोसिन मदर की यूट्रस की वॉल के ऊपर जाके असरअंदाज होगा तो यूट्रस कंट्रैक्ट होना शुरू हो जाती है, सिकुड़ना शुरू हो जाती है और लेबर पेन स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से एक फोर्स पैदा होती है और उस फोर्स से बेबी जो है बॉडी से एक्सपेल हो जाता है, यानी उसकी पैदाइश हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा उसने और से एक्सपेंड किया है कि आपको बताया था कि वजाइना और यूट्रस, वजाइना सपोज कर लें कि यहाँ से लेके यहाँ तक वजाइना है और ये यूट्रस है, कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो एरिया है ये वजाइना है और यहाँ से स्टार्ट हो रही है यूट्रस यहाँ तक जा रही है। अब यहाँ से यूट्रस स्टार्ट होती है ना, वहाँ पे एक ओपनिंग होती है, इसी ओपनिंग को हम क्या बोल देते हैं, सर्विक्स बोल देते हैं। और क्योंकि पता है कि बेबी जो है यूट्रस के अंदर पड़ा हुआ है, इस वजह से सर्विक्स जो होती है, ठीक है, इसे थोड़ा सा डायलेट करना पड़ता है, थोड़ा सा खोलना पड़ता है और जैसे बर्थ होने लगती है तो ये जो सर्विक्स है थोड़ा सा ओपन हो जाता है, डायलेट हो जाता है, फैल जाता है ताकि बेबी यहाँ से मूव करके कहाँ पे आ जाए, इस लोकेशन पे आ जाए और फिर वो बर्थ कनाल या वजाइना से पास आउट हो जाए। तो क्या कह रहा है कि जैसे ही बर्थ होने लगी तो सर्विक्स डायलेट हो जाता है और यूट्रस की जो कंट्रैक्शन है यानी यूट्रस की सिकुड़ने की वजह से बेबी जो है ना, ठीक है, आगे आगे निकलता जाएगा और आगे आगे डिलीवर होता जाएगा और ये वक्त आएगा कि वो बॉडी से बिल्कुल बाहर निकल आएगा। और यूट्रस की जो कंट्रैक्शन है हमेशा याद रखना है कि ऊपर से नीचे की तरफ होती हैं, जितनी भी यूट्रस की कंट्रैक्शन है ऊपर से नीचे की तरफ होती हैं ताकि वो बेबी को आगे से आगे धकेल सकें और बेबी की बर्थ हो सके। उसके बाद आगे आपके पास आया था पोस्ट बर्थ। अब पोस्ट बर्थ क्या चीज़ है कि यानी बर्थ के बाद जो चीज़ें होनी है वो, तो आपने हमेशा याद रखना है कि जब भी कोई बच्चा पैदा होता है, जब भी कोई बेबी डिलीवर होता है तो उसके पेट के साथ एक वेसल से लगी होती है, इसे बोलते हैं एम्बेलिकल कोड। ये एम्बेलिकल कोड वही है जिसके ज़रिए प्रेगनेंसी के दौरान जो मदर है, ठीक है, फीड का जो कुछ हिस्सा है अपने बच्चे को पहुँचाती रही है। तो पोस्ट बर्थ के दौरान क्या होगा, यहाँ पोस्ट बर्थ के यानी बर्थ के बाद क्या होता है कि जैसे ही बच्चा पैदा होगा वो जो एम्बेलिकल कोड है, जो वेसल है जिसके ज़रिए मदर जो है अपने बच्चों को फीड पहुँचाती रही है, उस एम्बेलिकल कोड को काट दिया जाता है, लाइगेट कर दिया जाता है, काट दिया जाता है। उसके बाद बता रहा है कि 10 से 45 मिनट बाद क्या होगा कि ये जो यूट्रस है वो और ज़्यादा स्ट्रांगली सिकुड़ेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी और कभी जो प्लेसेंटा मौजूद होता था यूट्रस के अंदर और यूट्रस के साथ अटैच होता था, ये प्लेसेंटा और यूट्रस दोनों क्या हो जाएंगे, इस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से सेपरेट हो जाएंगे और ये जो प्लेसेंटा, ठीक है, ये वजाइना से निकल के बाहर आ जाएगा, पास आउट हो जाएगा, जिसे हम आफ्टर बर्थ भी बोलते हैं। ये दोबारा से देख लें
कि आफ्टर बर्थ किसे बोलते हैं। आफ्टर बर्थ एक प्रोसीजर है, एक प्रोसेस है। इसके अंदर क्या होता है कि 10 से 45 मिनट बाद, बर्थ के 10 से 45 मिनट बाद क्या होता है कि यूट्रस कंट्रैक्ट होती है, जिसकी वजह से प्लेसेंटा और यूट्रस सेपरेट हो जाते हैं, और प्लेसेंटा जो है वजाइना से निकल के यूट्रस से अलग होकर वजाइना में आ जाता है, और वजाइना से बॉडी से पास आउट हो जाएगा, और इस प्रोसेस को बोलते हैं आफ्टर बर्थ। उसके बाद पोस्ट बर्थ के बाद ब्लीडिंग जो होती है, यानी बर्थ के बाद जो ब्लीडिंग होगी इसे कैसे कंट्रोल किया जाता है। बर्थ के बाद जो ब्लीडिंग होती है ना, तो स्मूथ मसल फाइबर जो है, ठीक है, यूट्रस के अंदर जो ब्लड वेसल है उन्हें सराउंड करना लग जाते हैं। कि बर्थ के बाद या बर्थ के दौरान जो ब्लीडिंग होती है, ठीक है, इसे बॉडी इस तरह से कंट्रोल करती है कि स्मूथ मसल फाइबर बनाना शुरू कर देती है यूट्रस के अंदर जो ब्लड वेसल हैं उनके इर्द गिर्द। और मैसेज याद रखना है कि जो एवरेज लॉस होता है, यानी बर्थ के दौरान जो ज़्यादातर फीमेल ब्लड लॉस करती है वो होता है 350 सेंटीमीटर क्यूबिक। ये आज का टॉपिक था, ठीक है। इसके अंदर कोई कन्फ्यूजन हुई वो आपने पूछ लेनी है। अल्लाह हाफिज़।